शुरू हो चुका है एशिया कप का काउंटडाउन, लेकिन क्या खतरे में पड़ गया है इस टूर्नामेंट में भारत वर्सेस पाकिस्तान। जी हां, अभी हाल ही में हमने देखा कि भारत ने WCL जैसे टूर्नामेंट में तो पाकिस्तान के साथ खेलने से पूरी तरह से मना कर दिया था। भारतीय चैंपियनों ने पहले तो लीग मुकाबलों में पाकिस्तान से के साथ खेलने से स्पष्ट तौर पर मना कर दिया था, और उसके बाद जब सेमीफाइनल मुकाबले में भी भारत बनाम पाकिस्तान हुआ तो तब भी भारतीय चैंपियनों ने पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि पहलगाम हमले के बाद जिस तरह का स्टैंड सरकार ने ले रखा है कि पाकिस्तान के साथ किसी तरह का कोई संपर्क नहीं होगा, हम खेलों में भी उसे जारी रखेंगे और पाकिस्तान के साथ खेल भी जारी नहीं रखेंगे। कुल मिलाकर के पहलगाम हमले के बाद काफी हालात बदल चुके हैं, और WCL में भी भारतीय क्रिकेटरों ने जिस तरह से पाकिस्तान के साथ खेलने से मना किया है, उसको लेकर के अब भारत और पाकिस्तान की जो भिड़ंत एशिया कप में संभावित थी, उस पर खतरे के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी को लेकर के अब UAE से एक बड़ा अपडेट आया है, और उस अपडेट के बाद यह कंफर्म होता नजर आ रहा है कि शायद हमें एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान जरूर देखने को मिलेगा। तो क्या है बड़ा अपडेट और किसने दिया है बड़ा अपडेट, जरा इस पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि यह बड़ा अपडेट आया है एमिरेट क्रिकेट बोर्ड के CEO सुभान अहमद की तरफ से। उन्होंने कहा, हम कोई गारंटी तो नहीं दे सकते, लेकिन एशिया कप की तुलना WCL जैसे किसी प्राइवेट इवेंट से करना ठीक नहीं है। कप में खेलने का फैसला हुआ तो उससे पहले ही सरकार की इजाजत ले ली गई थी। देशों के लिए शेड्यूल के ऐलान से पहले ही निश्चित तौर पर यह कर लिया गया, इसलिए हम WCL जैसी स्थिति में नहीं हैं। तो यह देखा आपने, UAE में एशिया कप होना है, और UAE क्रिकेट बोर्ड के CEO ने क्लियर कर दिया है कि पहले से ही दोनों देशों की सरकारों से इस संबंध में अनुमति ले ली गई थी। लेकिन आपको ये भी बता दें कि स्थिति तो पहलगाम हमले के बाद से बदली है। इसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है। तो ऐसे में अब इस बदली हुई परिस्थिति में क्या भारत पाकिस्तान हो सकता है, क्योंकि WCL में जो कुछ भी हुआ वह इन बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनजर ही हुआ। ऐसे में अब यह देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि क्या सूर्य कुमार यादव जो कप्तान है और कोच गौतम गंभीर क्या ऐसा कड़ा फैसला ले पाएंगे, क्या वो यहां पर पाकिस्तान के साथ खेलने का विरोध कर पाएंगे, यह देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। अगर UAE में एशिया कप में भारत के शेड्यूल की बात की जाए तो यहां पर 10 सितंबर को UAE के खिलाफ भारत अपना पहला मुकाबला खेलेगा। इसके बाद 14 सितंबर को वह संभावित महामुकाबला हो सकता है जो कि पाकिस्तान के साथ प्रस्तावित है। इसके बाद 19 सितंबर को भारत ओमान के खिलाफ अपना तीसरा लीग मुकाबला खेलेगा। तो ऐसे में 14 सितंबर का महामुकाबला काफी ज्यादा निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों ही टीमें मजबूत मानी जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन बदली हुई परिस्थितियों में दोनों देशों के बीच यह प्रस्तावित महामुकाबला हो सकता है, क्या भारतीय टीम इस महामुकाबले को खेलेगी। खैर, भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होगा या नहीं यह तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि 9 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर तक चलने वाला एशिया कप जो कि ACC की तरफ से आयोजित किया जाता है, उसका चैंपियन भारत ही हो। कुल मिलाकर के आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है, अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही स्पोर्ट्स के सभी अपडेट्स के लिए सफलता नामा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।